आज हम जा रहे हैं फिर से सूरज कुंड मेला, जो इस बार का 38वां संस्करण है। तो हम बदरपुर मेट्रो स्टेशन से बाहर निकलते हैं। वैसे इसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन बदरपुर और तुगलकाबाद दोनों ही है। तो हम यहाँ से ई रिक्शा में जाते हैं सूरज कुंड मेले की ओर। यहाँ पे ये हमारे त्रिपाठी जी हैं जिनके साथ हम सूरज कुंड मेला घूमने जा रहे हैं। तो गाइस चलिए चलते हैं, इस बार का सूरज कुंड मेला देखते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने इस ब्लॉग में। तो चलते हैं इस सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेले में। भारत के विभिन्न राज्यों और 17 इंटरनेशनल देशों के से आई हुई कला और संस्कृति के यहाँ हम दर्शन करने जा रहे हैं। हर साल एक नया थीम होता है और इस बार का फोकस स्टेट है उड़ीसा। तो एक ऐसा ही राज्य जो अपनी हेरिटेज, आर्ट, टेम्पल, डांस फॉर्म, हैंडीक्राफ्ट और क्यूजीन्स के लिए फेमस है। उड़ीसा का एक कल्चर होता है जो भारत कोई रिच स्पिरिचुअलिटी और ट्रेडिशन का प्रतीक है। आज हम सिर्फ एक राज्य ही नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल इवेंट का अनुभव कर रहे हैं, जिसमें ऐसा यूरोप, अफ्रीका और अन्य 17 जो कंट्रीज हैं उनका हेरिटेज भी हम यहाँ देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेले के एंट्री में कितनी सिक्योरिटी लगी हुई है, क्योंकि यहाँ पर हमें इंटरनेशनल जो कंट्रीज आई हैं उनके लोगों की भी सिक्योरिटी को देखनी पड़ती है। यहाँ लड़कियों के लिए भी सिक्योरिटी है। चलिए मेले में एंट्री करते हैं। यहाँ की जो टिकट है, अगर आप वीक ऑफ्स में जाते हैं, वीकेंड्स में, यहाँ पे 180 रुपीज़ है और अदर डेज में 120 रुपीज़ टिकट है। आप इसे पेटीएम से और यहाँ से भी खरीद सकते हैं मेले में आके। जैसे कि हम मेले में एंट्री कर रहे हैं, कुछ दुकानें अभी लगी नहीं हैं और ये मेला 7 फरवरी से 26 फरवरी तक है। यहाँ पर आपको एंट्री में ही इतने सारे आदिवासी हेयर ऑयल के दुकानें मिल जाएंगी। यहाँ पर इतनी आदिवासी हेयर ऑयल की आपको दुकानें मिलेंगी, ऐसा लगता है जैसे पूरा आदिवासी जंगल ही यहाँ आ चुका है यहाँ पर ऑयल बेचने के लिए। और जैसे कि जहाँ पर आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को बालों से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम होती है, तो आदिवासी हेयर ऑयल की यहाँ पर आपको बहुत सारी शॉप देखने को मिलेंगी। अब आपको यहाँ समझ में नहीं आएगा कौन असली है कौन नकली है, ये तो आपकी सूझबूझ पर ही निर्भर करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कितनी सारी शॉपें हैं यहाँ आदिवासी हेयर ऑयल की। ये पूरी आदिवासी जो कम्युनिटी है मैसूर कर्नाटका की, ये वहाँ के लोग हैं, उनका एक कोई जगह है तो वहाँ पर ये ऑयल बनता है और आप कल देख रहे हैं आजकल ये बहुत फेमस है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कॉस्मेटिक्स वगैरह की भी शॉप वगैरह लगाई गई हैं मेले में। जैसे कि ये बता रही हूँ, यहाँ पर अलग अलग स्टेट्स हैं। जैसे ये हाथरस की हींग जो बहुत फेमस है, तो ये भैया हाथरस की हींग को स्मेल करने के लिए दे रहे हैं कि बता रहे हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं अफगानिस्तान के ड्राई फ्रूट्स, मुझे लग रहा है यहाँ पर बिक्री तो हो नहीं रही है, तो ये भैया खाकर खुद ही खत्म कर देंगे। आगे चलते हैं। सबसे पहले अगर हम उड़ीसा की बात करें तो जगन्नाथपुरी मंदिर की यात्रा हर किसी के मन में आती है। रथ यात्रा जो हर साल पुरी में होती है, दुनिया भर की भक्त वहां पर आकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। जैसे कि उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जो अपने भव्य मंदिरों, सुंदर शिल्प कला, लोक नृत्य और स्वादिष्ट भोजन के लिए ही प्रसिद्ध है। उड़ीसा का नृत्य भारत के सबसे पुराने क्लासिकल डांस फॉर्म में से एक है, जो अपनी ग्रेस, एक्सप्रेशंस और स्टोरी टेलिंग के लिए देश भर में प्रसिद्ध है। जैसे कि आप जानते हैं छाऊ नृत्य एक एनर्जेटिक और वाइब्रेंट डांस फॉर्म है, जो कि उड़ीसा के ट्राइब्स और वॉरियर की कहानियों को दर्शाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सुंदर सुंदर जो मूर्तियाँ और ब्रास की बनाई गई हैं। इस मेले में आपको होम डेकोर की एक से एक अद्भुत चीज़ें देखने को मिलेंगी। क्या आप जानते हैं इस मेले का नाम सूरज कुंड क्यों रखा गया? क्योंकि 10वीं शताब्दी में तोमर राजा सूरजपाल ने जल संचय के लिए यहाँ पर सूरज कुंड का निर्माण कराया था। 2025 में सूरज कुंड मेले की खास बात ये है कि इस मेले में 11,000 से ज़्यादा स्टॉल लगे हैं। इस मेले में बिम्स्टेक देश जैसे बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका की भागीदारी रही है। इस मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए 3 प्रमुख चौपालें बनाई गई हैं। इस मेले में
देश विदेशों के कलाकार अपनी वेशभूषा और अपने देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करके नृत्य गायन करके पर्यटकों को मनोरंजन कर रहे हैं। इस मेले में साइबर अपराध के प्रति जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये दुकानें जो है स्वयं सहायता समितियों द्वारा बनाई गई हैं और उनके द्वारा बनाए गए वस्तुओं को यहाँ पर सेल के लिए रखा गया है। यह मेला सुबह 10 बजे से शाम को 8 बजे तक खुला हुआ रहता है और मेले के अंत में यहाँ पे बहुत अच्छा कार्निवाल निकाला जाता है, जिसमें अलग अलग देशों के और स्टेट के लोग अपनी अपनी संस्कृति और डांस फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हुए एक कार्निवाल में एक लाइन से निकलते हैं। इस मेले की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह एक व्यापारिक और सांस्कृतिक मंच प्रदान करता है। यहाँ आपको न केवल अलग अलग राज्यों और देशों के उत्पाद देखने को मिलेंगे, बल्कि आप इस हस्तशिल्प कार्यशालाओं में भाग भी ले सकते हैं, सीधे कलाकारों से बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ मनोरंजन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनकी कहानियाँ जान सकते हैं, हस्तशिल्प चीज़ें खरीद सकते हैं, भारतीय कारीगरों का समर्थन कर सकते हैं, लोक संगीत नृत्य का आनंद ले सकते हैं और भारत के रंग में रंग सकते हैं। इस मेले में भारत के विभिन्न 25+ राज्यों की झलक देखने को मिलती है। राजस्थान की ब्लॉक पेंटिंग, ब्लू पॉटरी, घूमर नृत्य, पंजाब का भांगड़ा, फुलकारी कढ़ाई, केरल की कथकली, मोहिनीअट्टम, पश्चिम बंगाल का टेराकोटा कला और प्रसिद्ध रसगुल्ला, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, कांजीवरम सिल्क साड़ियाँ। यह मेला भारत की विभिन्नता में एकता को दर्शाता है। चलिए तो अब जायका लेते हैं तंदूरी चाय का। ये कुल्हड़ तंदूर में गर्म किए जा रहे हैं। इन्हें तंदूर से निकालकर इसमें चीनी डालकर चाय डाली जाती है और इस तरीके से बनाई जाती है तंदूरी चाय। तंदूरी चाय का जायका लेने के लिए हम यहाँ खड़े हुए हैं। यहाँ पर जो चाय का चार्ज है 50 रुपये पर कुल्हड़ यहाँ चाय का चार्ज है। चलिए चलते हैं चौपाल की ओर, जहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं। आप जो म्यूजिक सुन रहे हैं इसे कहते हैं तुकबंदी। तो यहाँ चल रही है तुकबंदी। यहाँ पर सुलभ कॉम्प्लेक्स की भी व्यवस्था की गई है। जैसे कि आप देख रहे हैं मेले का व्यू कितने अच्छे तरीके से यहाँ डेकोरेशन किया गया है। सूरजकुंड मेला अब राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच भी बन चुका है। इस वर्ष मेले में 17 से अधिक देशों ने भाग लिया, जिसमें थाईलैंड, मिस्र, रूस, तुर्की, दक्षिण अफ्रीका, बांग्लादेश, नेपाल, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान, वियतनाम, मैक्सिको भी शामिल हैं। यह देश अपने लोक नृत्य पारंपरिक शिल्प और संस्कृति, कला और व्यंजनों के माध्यम से अपनी सांस्कृतिक विरासत को प्रस्तुत कर रहा है। यह मेला भारत और अन्य देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देता है और एकता का संदेश फैलाता है। उड़ीसा की पहचान सिर्फ इसके मंदिरों तक ही नहीं बल्कि यहाँ के डांस फॉर्म, म्यूजिक, हैंडीक्राफ्ट से भी है। उड़ीसा जो इस साल का थीम राज्य चुना गया है। उड़ीसा का हस्तशिल्प कला जैसे पट्टचित्र कला जो पौराणिक कथाओं के पर आधारित चित्रकला शैली उड़ीसा की पहचान है। धोकरा धातु कला पारंपरिक धातु कला जो जटिल डिजाइनों और हस्त निर्मित आकृतियों द्वारा प्रसिद्ध है। बोमकाई साड़ी उड़ीसा के बुनकरों द्वारा तैयार की गई ये साड़ियाँ बारीक डिजाइन के लिए और रंगों के लिए जानी जाती हैं। यहाँ उड़ीसा राज्य की लिए प्रसिद्ध जगन्नाथ टेम्पल के तर्ज पर एक छोटा जगन्नाथ टेम्पल भी यहाँ बनाया गया है। यहाँ जगन्नाथ पुरी के जगन्नाथ मंदिर की तरह जगन्नाथ जी के साथ बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा भी विराजमान है। चलिए हम आपको उनके दर्शन कराते हैं। इस डिस्प्ले पर उड़ीसा राज्य क्यों फेमस है। उड़ीसा राज्य से जुड़े पारंपरिक व्यंजन जैसे दलमा जहाँ दाल और सब्जी से बना पारंपरिक व्यंजन है। छेना पोड़ा जो स्वादिष्ट मिठाई है जो भुने हुए पनीर से बनाई जाती है। उड़ीसा स्टेट से आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं नए स्टेट की ओर और अब हम देखने जा रहे हैं एक नया स्टेट जो है गोवा राज्य। गोवा
राज्य को बिल्कुल उसी थीम पर यहाँ बनाया गया है, बाकायदा वहाँ पर वेव्स बनाई गई हैं। अब हम चलते हैं गोवा स्टेट में। यहाँ पे जो भी वस्तुएं दिख रही हैं ये सारी शिल्प कलाएं जो आपको दिखाई दे रही हैं, हस्तशिल्प कलाएं, ये सभी वस्तुएं गोवा राज्य में मिलती हैं। ये नारियल से बनाई गई हैं और हैंडमेड और हैंडीक्राफ्ट है। इसे होम डेकोर में हम यूज कर सकते हैं। जैसे आप ये कीरिंग देख रहे हैं, ये सीप और जो कौड़ियाँ होती हैं उनसे बनाया गया। ये नारियल के जो खोल है उनसे बनाए गए हैं सारी चीजें। और जैसे आप देख रहे हैं ये सारी चीजें समुद्र में पाई जाती हैं, जैसे शंख वगैरह, ये सारे कीरिंग्स वगैरह भी जो आप देख रहे हैं। दूर से पूरा मेला इस तरह जगमगाया हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। अब हम चलते हैं फूड कॉर्नर्स की ओर। यहाँ अलग अलग स्टेट के फूड कॉर्नर्स लगाए गए हैं। जैसे आप देख रहे हैं गोहाना का जलेबा, इतना बड़ा जलेबी होती है, अकेले तो कोई खा ही नहीं सकता। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से अब शुरू हो गया है कार्निवाल, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सभी अपनी अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए आगे निकल रहे हैं कार्निवाल में। तो दोस्तों ये सूरज कुंड मेला सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि एक कल्चरल जर्नी है जो हमें भारत और दुनिया की कला और संस्कृति से जोड़ता है। आज हम एक ही जगह पर इंडिया के हर कोने की विरासत को 17 अलग अलग देशों की संस्कृति का आनंद ले रहे हैं। आज इस मेले में आपको उड़ीसा की रिच कल्चर का एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ के हैंडमेड क्राफ्ट, ट्रेडिशनल ड्रेसेस, ब्यूटीफुल पेंटिंग्स और लाइव परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। आज आपने उड़ीसा के ऑथेंटिक फ्लेवर्स का भी मज़ा ले लिया होगा। तो चलिए मिलकर उड़ीसा की हेरिटेज और आर्ट को सेलिब्रेट करें और एंजॉय करें सूरज कुंड मेला। उड़ीसा की संस्कृति का मैजिक फील करेंगे आप यहाँ पर। तो आइए और ज़रूर देखिए हमारे साथ सूरज कुंड मेला। धन्यवाद।